Next question number 42. A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photocell. Basically, photocell मतलब होता क्या है ये समझ लो. So in photocell, what you have is you have electrode और इसके बाद यहाँ पे एक curved surface होता है. You have a surface here, photosensitive surface होता है. So you have a photosensitive surface, something like this. ऐसा एक photosensitive surface है. This is what you have. Okay. So you have a photosensitive surface. You have electrode over here. थोड़ा दूर electrode रखा होगा. Then, according to the question, a source of light is placed at a distance of 50 centimeters from a photocell. So you have a source of light somewhere over here. यहाँ पे source of light है S. 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का. आगे बोला है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी. अगर आपको याद होगा फोटोसेल की जब बात होती है तो यू हैव इमिटर प्लेट एंड यू हैव कलेक्टर प्लेट. ये कलेक्टर प्लेट जैसा एक्ट करता है. दिस रॉड एक्ट्स एज अ कलेक्टर प्लेट. इफ यू गिव नेगेटिव पोटेंशियल टू द कलेक्टर प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए दे विल बी स्टॉप्ड. और जितना इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट फॉर विच द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम रीचिंग कलेक्टर प्लेट. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और इमिटर प्लेट इज 50 सेंटीमीटर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटोसेल इज मेड 25 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा है इस सोर्स को अगर हम लोग पास में ले गए 25 सेंटीमीटर पे ले गए, तो in that case what will be the stopping potential? You should know that stopping potential does not depend on distance between source and emitter plate. emitter plate के बहुत पास में रखो या दूर रखो, it does not depend on distance. So stopping potential depends on what? It depends on frequency of the photon, मतलब energy of the photon. Option number B, simple. So answer is this. What? Stopping potential is independent of the distance between emitter plate and source. Next question. A photocell employs फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट. अब ऐसा है कि फोटोसेल ये आपको सिलेबस में नहीं था तो अभी पता होना चाहिए. मैंने बता दिया फोटोसेल क्या है. वही है, एक इमिटर प्लेट है लेकिन इमिटर प्लेट कर्व्ड है, दैट्स इट. और कलेक्टर प्लेट की जगह पे कलेक्टिंग रॉड है, दैट इज फोटोसेल. तो फोटोसेल एम्प्लॉयज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन वर्क फंक्शन. यू कैन नॉट चेंज वर्क फंक्शन. Work function is a property of material. You cannot change work function. This is not the answer. Change in frequency of light into change in electric current. Frequency of light अगर आपने change किया तो what changes is stopping potential. Change in frequency of light into change in electric voltage. If you change the frequency, voltage का कोई connection नहीं है यहाँ पे. Change in intensity of illumination into change in फोटो इलेक्ट्रिक करंट. हमने तो पहले देखा है जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा. क्यों? इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स. इसका मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द इमिटर प्लेट. जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इमिटर प्लेट से उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? कलेक्टर प्लेट. और कलेक्टर प्लेट से कहाँ जाएंगे? सर्किट में. और क्या मिलेगा? इंक्रीज इन करंट. तो ऑप्शन नंबर डी. तो नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं. यू शुड नो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है. तो चेंज इन इंटेंसिटी, सोर्स का इंटेंसिटी चेंज किया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए. नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए मतलब इमिटर प्लेट पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट हो रहे हैं. ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कहाँ जाएंगे? कलेक्टर प्लेट पे. कलेक्टर प्लेट क्या करेगा? कलेक्ट करके सर्किट में भेजेगा. सर्किट क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा. तो इंक्रीज इन फोटो करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The photoelectric threshold wavelength of silver
threshold wavelength of silver is 3250 into 10 power minus 10 meter. The velocity of the electron ejected from silver surface by ultraviolet light of wavelength 2536 into 10 power minus 10 meter is given. Value of h is 4.14 into 10 power minus 15 EVS. EVS मतलब जैसे जूल सेकेंड है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड है. You know H is joule second. Joule मतलब एनर्जी इनटू टाइम. दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. C की वैल्यू आपको दी है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. पूछा क्या है आपको? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. तो अब क्या करेंगे? What will you do is simple. Do you remember maximum kinetic energy is half mv square, and this is equal to, if you remember, hc by lambda minus hc by lambda 0. hc निकाल लिया कॉमन. यहां से हमको मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू 2 शिफ्ट कर दो 2hc 1 by lambda minus 1 by lambda 0 और नीचे आ गया m. यहां से मिल गया v का फॉर्मूला. v का फॉर्मूला आएगा ये सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर. स्क्वायर रूट ऑफ 2hc by m 1 by lambda 0 minus 1 by lambda minus 1 by lambda 0. अब आपको क्या क्या पता है? आपको h पता है, आपको c पता है, आपको lambda पता है, आपको lambda 0 पता है, आपको m पता है. m mass of electron. What is mass of electron? 9.1 into 10 power minus 31. दिया नहीं है, दिया नहीं भी होगा, doesn't matter. Let me check. दिया तो नहीं है वैल्यू, ठीक है, but we know what is mass of electron. So they have not given. Fine, no issues. Correct. Then answer is in meter per second. ये जानबूझ के आपको AVS दिया है so that you put it here and do wrong things. क्योंकि जूल सेकेंड में होता है ना. तो अभी कन्वर्ट करो. कन्वर्ट कैसे करोगे? हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल? मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 power minus 19. तो 4.14 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.63 आएगा. 6.62 into 10 power minus 34. हाँ, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है उन्होंने. दैट्स इट. पुट वैल्यूज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h c or 2 into h 6.63. okay, then just a minute, let us use this page. So v equal to under root of 2 into h 6.63 into 10 power minus 34. 6.63 या 6.62 whatever you want to write. तो हमने ये EV से जूल में कन्वर्ट कर लिया into C 3 into 10 power 8 upon mass 9.1 into 10 power minus 31. 1 by wavelength. कौन सा wavelength? Incident. 2536 minus 1 upon threshold 3250 और दोनों में क्या था? 10 power minus 10. तो 10 power minus 10 को यहाँ पे लिख दिया हमने आउटसाइड. तो 10 power minus 10. गुड. अब एक काम करो, सबसे पहले 10 के पावर का हम इलाज कर लेते हैं, बाद में बाकी देखते हैं. 10 power minus 41 नीचे, ऊपर minus 34 plus 8 minus 26 और यहां से minus 41 ऊपर गया minus 26 और minus 26 और minus 41 ऊपर जाके plus 41. तो 10 power 15 with plus sign. तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 into 6.62 into 3 upon 9.1 10 power plus 15 cross multiply 3250 minus 2536 upon 3250. Right, then हाँ मल्टीप्लाई करना है. 3250 को
2536 से मल्टीप्लाई करना है, तो विल मल्टीप्लाई दिस। तो ये हम लिख लेंगे 2536, राइट। अब सारा पार्ट तो कैलकुलेशन का ही है, तो कर लेंगे, नो इश्यूज। खुशी क्या करोगे इसके आगे? रफली 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 2 जा 3 जा, कैंसिल एंड कैंसिल। 4 का रूट 2। पहले आंसर देख लो, आंसर आर नॉट वेरी नियर टू ईच अदर, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन वी कैन डू, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। 2 अंडर रूट ऑफ हाउ मच इज दिस? 3250 और 2536, हाँ 700 समथिंग आएगा, वो 600 के आसपास। 714 10 पावर 15 अपॉन ये 2536 है ना, इसको मैं 2500 लिखूंगा। वो 3250 को 3300 कर दो चलेगा, या तो 3500 लिखोगे तो भी चलेगा, 3250 लिखोगे तो भी चलेगा, बट आई विल डू दिस फॉर ऑफ कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, ओके। ऐसा क्यों? ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो ऊपर गए, -4 मतलब नीचे रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 का रूट आ गया बाहर 5। 714 अपॉन 33 और ये 10 पावर -4 और +15 मतलब 11 आ जाएगा प्लस में, करेक्ट। देन 714 by 33, 33 10 जा 330, 33 20 जा 660, 660 के भी ऊपर है ये। How much is this? What is 3322 जा? 3322 का कितना होता है? 726, तो रफली अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब इसके आगे यहां तक तो आ गए, इसके आगे 2/5 इज ऑफ कोर्स 4/10 मतलब 0.4, बाहर 0.4 तो आ गया, 0.4 आ गया। अंदर का एडजस्टमेंट, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 15? 225, वेरी गुड। तो ऐसा अगर आप समझोगे तो इसका 10 पावर 11 का 10 पावर 10 कर देना और एक जीरो ये 22 के साथ लगा देना, कितना आ गया? 220 मतलब 225। उसका रूट कितना? 15 और 10 पावर 10 का रूट कितना? 5। 15 फोर था कितना? 60, तो 6 इंटू 10 पावर 5, 6 इंटू 10 पावर 5, 6 इंटू 10 पावर 5, हाँ ऑप्शन नंबर ए 6 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कर सकते हो अप्रोक्सीमेशंस। दिस वाज इन नीट 2017। सो मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है, बी भी सेम ही है, तो ए या फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the light of frequency 2 nu 0, where nu 0 is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu 0, the maximum velocity is v2. Ratio of v1 to v2 is, the simple question है, of course you know that half mv square is h nu minus h nu 0, h कॉमन निकाल लिया, आपको ऑफ कोर्स पता है v स्क्वायर इक्वल टू 2h nu माइनस nu 0 और यहाँ पे आ जाएगा बाय n। तो एक काम करो, यहीं पे डिवाइड कर लोगे तो v1 by v2 का स्क्वायर मिल जाएगा, v1 by v2 का स्क्वायर। इफ यू डिवाइड these two you will get nu 1 minus nu 0 upon nu 2 minus nu 0. if you take square root on both sides, तो ये गया अंडर रूट के अंदर, राइट। तो अब you know what is nu 1 and what is nu 2, so you already know what is nu 1, कितना दिया है nu 1? 2 nu 0 and nu 2 is 5, so you have here 2 and here you have 5, so under root of nu 0 by 4 times of nu 0 cancel, so 1:2, option number A
Question. Photons with energy 5 eV are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 eV. मतलब maximum energy मतलब kinetic energy is 2 eV. When photons of energy 6 eV are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A if stopping potential of A related to C is. पहले क्वेश्चन समझ लो. Photons of energy of photon h nu is कितना है पहला 5 eV, right? Maximum kinetic energy electrons 2 eV. Then when photons of energy, ये इसको E1 बोल देता हूं मैं, this is let us say called as E1 h nu 1. Then when you have energy of photons E2 h nu 2, that is 6 eV, right, are incident on C, no photoelectrons will reach anode. मतलब कलेक्टर प्लेट तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचना चाहिए if the stopping potential of A related to C is. तो ये दो अलग अलग केसेस है. पहले केस का इंफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी दिया है और आपको फोटोन का एनर्जी दिया है. मतलब दे आर टेलिंग यू कि यहां से वर्क फंक्शन निकालो, वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हो ना यहां से. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, राइट? क्या क्या मिल सकता है? वी आर थिंकिंग ऑफ द पॉसिबिलिटीज. अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन. मतलब यहां से वर्क फंक्शन मिल सकता है, राइट? अब वर्क फंक्शन निकाल के करेंगे क्या, वो भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट विल यू डू बाय हैविंग दिस. अल्टीमेटली यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट स्टॉपिंग पोटेंशियल इन केस 2. तो पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं केस 2 का. केस 2 को बाद में देखते हैं. पहले यहां से वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी E1 माइनस काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस Ke1. ठीक है. अब देन व्हाट यू विल हैव इन दिस केस इज, ये मिल जाएगा आपको E1 कितना 5 और ये 2, तो कितना आ गया टोटल 3. तो 3 eV वर्क फंक्शन आ गया. देन you are supposed to find out stopping potential. इसी इक्वेशन को यूज करते हो अगर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन, तो E2 माइनस वर्क फंक्शन. बट अगर आपको याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी इज EV0. E2 कितना है 6, वर्क फंक्शन कितना है 3, तो माइनस 3. तो EV0 इज इक्वल टू 3. लेकिन 3 क्या EV, ये EV में ना दोनों, तो ये भी क्या है EV. E और E कैंसर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया 3 वोल्ट. करेक्ट? करेक्ट. हाँ, लेकिन याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेवर पॉजिटिव, तो -3 वोल्ट इज आंसर. स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कलेक्टर प्लेट इज ऑलवेज मेड नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं करना है. Question. The energy of electromagnetic waves is of the order of 15 keV, मतलब 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी इज 15 keV, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल. 1.6 का पॉइंट मैं हटाने वाला हूं, इसका मतलब मैं इसको करने वाला हूं -20. अब बोलोगे कन्वर्ट क्यों किया, क्या पूछा है? आगे पूछा है टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज दिस फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंग, राइट? क्वेश्चन में दिया एनर्जी, पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट का है, ये इंफ्रा का है, अल्ट्रा का है, गामा का है या एक्स का है. तो यू शुड रिमेंबर always wavelength less than 3000 is ultraviolet, right? पता होना चाहिए. 3000 to 7000 is visible, 7000 above infra. अब प्रॉब्लम सिर्फ आएगा कि गामा रेज और एक्स रेज, यू शुड नो व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज.
What is the wavelength range of X rays and gamma rays? माइनस कैसे आएगा? हाउ कम वेवलेंथ कैन बी नेगेटिव? कैनॉट बी नेगेटिव. तो ठीक है, फर्स्ट थिंग, एनर्जी से पहले आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए. E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इज एच सी बाय ई. एच इज 6.63 into 10 power minus 34. This is 3 into 10 power 8 upon 15 into 16. सिंपल है. 240. यस, 240 का 0 इसको दे दो 10 पावर 4 और इसको दे दो -16. 10 पावर -16 और ये 24. मतलब you have after multiplication this is 24 into 10 power -16 joule of course. अब you see 1 and 8 तो ये 6.6 by 8 less than 1. 6 by 8 is 6 by 8 is 3 by 4. 3 by 4 is 0.75 लेकिन 6.63 है, राइट. तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 0.8 के आसपास आएगा. दिस इज 0.8 समथिंग समथिंग. ये ओके. 10 पावर -34 प्लस 8 कितना? -34 प्लस 8 कितना? -26. और ये ऊपर गया -26 और -16 ऊपर गया तो प्लस -10. 10 पावर -10 मतलब कितना एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम, है ना. तो ये आ गया आपके पास 10 पावर -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम. तो 0.8 एंगस्ट्रॉम. 0.8 एंगस्ट्रॉम. अल्ट्रावायलेट का फ्यू हंड्रेड से लेके 600 700 800 से लेके 3000 तक होता है. मतलब ये अल्ट्रावायलेट से भी कम है, राइट. तो वेवलेंथ 0.8 एंगस्ट्रॉम फॉल्स इन एक्स रे रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी. होना तो डी चाहिए, एक्सरे में ही आता है ये. सो इट इज एक्स-रे रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो वन मोर टास्क यू हैव टू डू. आपको स्पेक्ट्रम के एनर्जीज और उसके वेवलेंथ पता होने चाहिए. सिर्फ अगर आपको एनर्जी पता होता तो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही सॉल्व था. कैसे? एनर्जी ऑफ फोटोन इन एक्सरे इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा, खत्म. तो करना ही नहीं था यहाँ पे कुछ. बट इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ. एंड उसके लिए भी पता होना चाहिए कि 0.8 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट एक्स रेडिएशन. So let us also have a look at this spectrum in which you have been given wavelength as well as energy. मैंने बताया, अभी बताया, एक्सरे का आपका एनर्जी आता है फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? देखो एक्स रेडिएशन दिया है. लुक लुक लुक, फोकस हियर, दिस पार्ट, ये यहां से यहां तक ये एक्स रेडिएशन है. लुक व्हाट यू हैव इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और उससे पहले का अल्ट्रावायलेट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद का गामा इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 6. तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आया तो कौन सा रेडिएशन है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स. खत्म. पता होता तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं. अब जो हमने फाइंड किया 0.8 into 10 पावर -10, देखो यहाँ पे लिखा है 3 into 10 पावर -10, है ना. तो अगर यहां देखोगे तो ये 3 into 10 पावर -6 है. 3 into 10 पावर -6 मतलब ये माइक्रोमीटर में आता है ये. और यहाँ पे 10 पावर -10 है. अराउंड 0.1 से लेके तो रफली ये 6 या 7 तक जाता है. तो 0.1 से अराउंड 8-10 एंगस्ट्रॉम तक यू हैव एक्स-रेज. हमारा कितना आया? 0.8. तो सही है. So if you know this, then obviously you can directly write down the answer. Clear? तो क्या करना? This is something you should do. Make a table. Region of the spectrum. Gamma, X, UV, visible, infra, etc., etc. Energy लिख लो. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वेवलेंथ लिख लो in terms of angstrom. And then keep that table ready with you.
तो काम में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda falls on a target in an X-ray tube. You have electrons of mass m, de Broglie wavelength of electrons is lambda. They fall on a target in an X-ray tube. The cutoff wavelength of the X-ray emitted is, cutoff wavelength of the X-ray emitted is. Okay. तो अभी पहले तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा. This question is related to what you have learned, but half पता नहीं है हमको, half सीख लेते हैं. तो it is again related to this spectrum itself. आपको ये पता होना चाहिए, जो 11 में थे यहाँ पे उनको पता है, मैंने बताया था, हर एक पार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हर एक पार्ट का प्रोडक्शन टेक्निक और उसका यूज अलग अलग होता है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी का है तो वो है गामा रेडिएशन, गामा रेस. Highest energy is gamma radiation. Gamma radiation they are produced inside nucleus, मतलब इसका origin है nuclear. Highest energy, तो lowest wavelength, because energy is equal to hc by lambda. Highest energy, highest frequency but lowest wavelength. उसके बाद आता है X radiation. अब X radiation produce कैसे होता है, इस पे हमको फोकस करना है. X radiation UV और visible का production is more or less same with a little difference. So how do we produce X radiation is, हम एक target लेते हैं, target material लेते हैं, मतलब normally copper, and this has electrons. Of course, इसके innermost shell में you have electrons. So you have electrons in the innermost shell here. You have electrons. Something like that. 4, 3, 7, 1, 8. Right? Then what you do is you bombard high energy electron beam onto this. एक copper का target ले लिया, copper का sheet ले लिया, metal sheet. उस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर दी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का बीम बम्बार्ड कर दिया, समथिंग लाइक दैट. अब ये जो हाई इलेक्ट्रॉन बीम है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज अ बीम बेसिकली. तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोलाइड हुआ किसके साथ, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, किसके साथ, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा ड्यू टू कोलिजन, एंड दिस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट. इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हो गया तो व्हाट हैपेंस इज, हियर यू हैव अ वैकेंसी नाउ. वैलेंसी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, नो इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज. अगर वहां पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो वैकेंसी को, उस वैलेंसी को फिल करने के लिए ट्रांजिशंस होंगे, क्योंकि अनस्टेबल हो गया एटम. तो स्टेबल कब होगा, जब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा. तो फिल कैसे होगा, अपर लेवल से ट्रांजिशंस होंगे. तो देयर विल बी ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर लेवल, लेकिन हायर लेवल टू कोर लेवल, कोर मतलब इनर ऑर्बिट, राइट. तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स makes a transition from higher level to lower level, there is emission of photon. And since the difference in energy, you know, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इट करस्पॉन्ड्स टू हाई एनर्जी, so the energy emitted is very high, so X-rays are produced. तो हुआ क्या, हमारे पास एक कॉपर टारगेट था, उस पे हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बीम बम्बार्ड कर दिया. उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बीम का कोलिजन हुआ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का लैक है, लैक मतलब कमी, शॉर्टेज, एम्प्टी स्पेस. तो ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, and when it happens you have X-ray. ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट से, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, यस. सेकंड से फर्स्ट गया तो उसको नाम है एक, थर्ड से फर्स्ट गया तो उसको अलग से नाम है, वो भी एक्सरे होता है, सिर्फ एनर्जी अलग होता है उस एक्सरे का. एक्सरे में ही आता है, देखा ना, एक्सरे का एनर्जी रेंज है. तो एनर्जी रेंज होना मतलब एक्सरे प्रोड्यूस होते वक्त सेकंड से 1 जाएगा,
तो एक्सरे इमिट होगा विद डिफरेंट एनर्जी। 3 से 1 जाएगा तो एनर्जी इमिट होगा, एक्सरे इमिट होगा विद डिफरेंट एनर्जी। तो दिस इज हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। नाउ यू कैन गो टू दिस क्वेश्चन, अब तब समझेगा कि क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with de Broglie wavelength fall on a target। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की बात चल रही है, बीम में जो इलेक्ट्रॉन थे उसके बात चल रही है। आगे द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 0 ऑफ द इमिटेड एक्सरे। यहाँ पे ये जो इमिट हुआ एक्सरे, इसका कट ऑफ वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा 0, राइट? गुड। तो डू यू अंडरस्टैंड? एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे थे उसका, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बीम के इलेक्ट्रॉन्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा है, और जो यहाँ पे एक्सरे इमिट हुआ उसका थ्रेशोल्ड है लैम्बडा 0। इसको सॉल्व करो। अब कैसे करेंगे? सिंपल है। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कौन हिट हुआ? बीम में कौन था? इलेक्ट्रॉन था। तो यू नो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। डू यू रिमेंबर मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय m? तो डू यू रिमेंबर this is p square by 2m, correct? But do you remember de Broglie hypothesis? Remember lambda is h upon p, तो p is h upon lambda। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore E equal to p square, p इसका मतलब h square 2m lambda square। आ गया? यहां तक आ गया? क्लियर? ओके। आगे बोला है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कट ऑफ वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डू यू रिमेंबर? आपको ये याद है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 0। एच नो 0 याद है क्या? हाँ, राइट। तो नो 0 क्या होता है? सी बाय लैम्बडा 0। क्लियर यहां तक? गुड। तो अब इक्वेशन 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। तो यू विल हैव एच सी बाय लैम्बडा 0 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। एक और एक गया, आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा 0, तो लैम्बडा 0 क्या आ जाएगा? 2m c लैम्बडा स्क्वायर अपॉन h। है ऐसा कुछ? डू यू सी समथिंग? ऑप्शन नंबर सी। Question: an electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volts. Its de Broglie wavelength is, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बोला है। और क्यों लेना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन बोला है ना, सिंपल इलेक्ट्रॉन बोला है। याद है de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ b डायरेक्टली। जिनको याद नहीं होगा तो वो ऐसा लिखेंगे, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv, राइट? और Q की जगह पे लिखेंगे फिर E, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करोगे, H के सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। बेटर इज टू डू दिस। अगर याद होगा तो डन, सिंपल। तो दिस इज नथिंग बट 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना है? 10,000। 10,000 मतलब 10 पावर 4। ओके, 10 पावर 4 का रूट कितना? 10 पावर 2। तो 12.28 अपॉन 10 पावर 2 ऊपर गया तो -2, तो 12.28 एंगस्ट्रॉम में था। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर -10 है ना, और ऊपर ही जाएगा तो 10 पावर -12, तो 12.28 इंटू 10 पावर -12, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं एंगस्ट्रॉम को पहले ही यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख देता हूं जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन:
ये क्वेश्चन नंबर 51 होना चाहिए, 51, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन वाज समथिंग फ्रॉम अदर टॉपिक। तो यस इट इज 51। ओके, दिख नहीं रहा है बट इट इज 51। An electron is accelerated through a PD, मतलब potential difference of 45.5 volt. The velocity acquired by it is, electron is accelerated through a potential difference of 45.5 volt. How do you find out velocity? Simple, अभी तो देखा आपने 12.28 upon root of v, एंगस्ट्रॉम में था, मतलब 10 पावर माइनस 10 में था। आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी। बट डू यू रिमेंबर, if you remember, wavelength is h upon momentum, momentum is mv। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो h by mv is equal to this, then substitute value of h. What is value of h? 6.6 into 10 power minus 34. So you have this as 6.63 into 10 power minus 34. Mass of electron 9 into 10 power minus 31. 9.1 है, मैंने 9 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, doesn't make much difference at all। तो ठीक है, minus 31, ये आ गया minus 31। अब this is equal to 12.28 upon root of 45.5 or 10 power minus 10। What is root of 45? 6 point something। Okay, root of 45, 9 5 जा, तो 3 root 5 है ना, 3 root 5 आएगा, रफली 3 root 5 है। ठीक है, तो करते हैं उसको भी सॉल्व। रफली 1 एंड 2 जा, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 34 प्लस 31 इज 10 पावर माइनस 3 ना, सही है, गुड। इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 10, इसको आपने बताया 9 इंटू 5, 9 5 जा, तो ये 3 रूट 5, 1 जा एंड 3 जा, रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, रूट 5 2 पॉइंट समथिंग, राइट। तो आंसर तो आ गया, कैसे? 2 पॉइंट समथिंग कैंसल खत्म। क्या फाइंड करना था हमको? v। जो फाइंड करना है वो तो लिखा नहीं, लिख दो v, नहीं तो v नहीं लिखा तो देयर इज नो पॉइंट, v होना चाहिए वहां पे, v फाइंड करना है, v, राइट, v फाइंड करना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। शिफ्ट v इक्वल टू 1/3 कितना? 0.33 और 10 पावर माइनस 3, और ये 10 पावर माइनस क्या था, ये माइनस 10, पक्का माइनस 10, यस। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 0.33 मतलब 0.33, चलो ठीक है, 0.33 इंटू 10 पावर प्लस 7, करेक्ट। देन कैन यू राइट इट एज 3.3 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6, तो 4 इंटू 10 पावर 6, क्योंकि हमने तो रफ किया था, ऑप्शन नंबर ए, 4 इंटू 10 पावर 6, यही होना चाहिए आंसर 51 का, यही आ रहा है आंसर, सही है। वेल क्लियर यहां तक? हाँ, वेट, आंसर सही है, नो प्रॉब्लम, मेथड भी सही है, बट आई जस्ट नाउ रिमेंबर्ड दैट और एक तो हो सकता है, और एक मेथड भी हो सकता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, याद है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। हाँ, तो अगर मेथड 2 याद होगा तो आप इसमें कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, बट दिस इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ev बाय m, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ev बाय m। देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2e इज 1.6 into 10 power minus 19, v कितना था 45.5 अपॉन, एग्जैक्टली सिंपल है ये वाला, अपॉन m,
9.1. This is easy. 10 power minus 31. Q. Look, 45.5 into 2, 91. Ones and tens. तो ये ज्यादा इजी है हमारे लिए, ये ऐसा है. और एक काम करो, 1.6 को लिख दो 16 इंटू 10 पावर माइनस 20, क्योंकि पॉइंट आ गया तो 10 का पावर 1 से कम होगा, और 91 नीचे है 9.1 और 10 पर माइनस 31 को भेज दो ऊपर, तो क्या आ जाएगा प्लस 31, 1 एंड 10, सही. 10 पावर 1, 10 पावर 31 कितना 32 में से 20 गए 12 ना, तो रूट ऑफ 16 इंटू 10 पावर 12, 4 into 10 power 6. This is better. But method 1 is also right. Don't worry. Next question. Particle nature and wave nature of electromagnetic waves and electrons can be shown by photoelectricity and electron microscopy. आपको electron microscopy, now it is not in the syllabus, but you should know photoelectric effect shows particle nature of wave, and electron microscopy shows wave nature of electrons. Why? Because microscope normally, what do you do with microscope? आपके पास एक tiny object है, उसको देखना है, तो you use microscope. Simple microscope मतलब single convex lens. Compound microscope मतलब two convex lens, one is eyepiece and another is objective. Normally objective is smaller compared to eyepiece. उसमें जो ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, वो जो लाइट इमिट कर रहा है या जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्राइमरी सोर्स होगा तो इमिट करेगा, सेकेंडरी होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो यू आर लुकिंग एट फोटॉन्स. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, नाम में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यू हैव अ माइक्रोस्कोप विच यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यूज होता है टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर, ऑफ अ सब्सटेंस बेसिकली. तो व्हाट यू डू इज यू कीप अ सब्सटेंस, यू शूट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स and then they get scattered, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मैटर के अंदर जाएंगे, then there are atoms inside, मतलब there is nucleus inside, there are other electrons inside, and they get scattered due to interaction. तो उसका एक इमेज बनता है, कंप्यूटराइज इमेज होता है. There's only few in India, and एक तो जहाँ मैं MSc कर रहा था वहीं पे था, तो I have seen this instrument. तो you get a very good quality image on computer, और वो जो इमेज बनता है उस पे से you अंडरस्टैंड कि उस मटेरियल के अंदर एटम कहाँ पे है या आयन कहाँ पे है, तो यू गेट टू नो इंटरनल स्ट्रक्चर. क्योंकि कैसे करोगे, मटेरियल को तोड़ तो सकते नहीं हो ना. इफ यू ब्रेक इट यू डिस्टर्ब द सिस्टम, गया उसका स्ट्रक्चर देखना था, उसको तोड़ दिया आपने, राइट. सो यू हिट, यू टारगेट दैट मटेरियल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बिकॉज यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन टू मेक अ इमेज, राइट. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में फोटोन की जगह पे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, एंड दैट टेल्स यू दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक वेव. ऑप्शन नंबर डी, ये पता होना चाहिए. डन. Okay, so that's it for today. We will stop at this question.